इनाया ने ऊपर से नीचे की ओर देखा, जहां वीर खड़ा था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, हवा में एक बिजली सी कौंधी। वीर को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे इनाया की ओर खींच रही है। वह बिना सोचे समझे सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, पत्थर की सीढ़ियां अचानक बादलों की तरह नरम हो गईं। वीर लड़खड़ाए, पर गिरे नहीं। उन्होंने संतुलन बनाया और ऊपर पहुंच गए। अब वह इनाया के इतने करीब थे कि उनके नकाब के पीछे से आती सांसों की धीमी खुशबू को महसूस कर सकते थे। इनाया ने अपनी रेशमी आवाज में कहा, जो कानों में किसी संगीत की तरह घुल रही थी, सूर्यगढ़ के राजकुमार, सुना है तुम्हारी तलवार की धार से मौत भी डरती है। पर क्या तुम उस दुश्मन से लड़ सकते हो जो तुम्हारे सामने होकर भी दिखाई न दे? इनाया ने अपना हाथ धीरे से हवा में लहराया। अचानक वीर को लगा जैसे वह महल में नहीं, बल्कि तारों से भरे आसमान के बीच खड़े हैं। उनके चारों ओर हजारों इनाया दिखाई देने लगीं। हर तरफ वही सुनहरा नकाब और वही चमकती आंखें। वीर समझ गए कि यह उनकी बुद्धि की परीक्षा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इनाया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डर गए राजकुमार? आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता। वीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खतरा बाहर नहीं, भीतर है राजकुमारी। मेरी आंखें शायद इस मायाजाल में उलझ जाए, लेकिन मेरा दिल जानता है कि असली तुम कहाँ हो। अचानक वीर ने अपना हाथ अंधेरे में आगे बढ़ाया और सही दिशा में इनाया की कलाई पकड़ ली। जैसे ही उनकी उंगलियों ने इनाया के ठंडे हाथ को छुआ, सारा भ्रम कांच की तरह टूट गया। आसमान गायब हो गया और वे वापस उसी महल के झरोखे पर खड़े थे। इनाया का हाथ वीर की पकड़ में था। उन्होंने अपना हाथ झटककर पीछे खींच लिया और चिल्लाईं, मूर्ख! तुमने ये क्या किया? तुमने मुझे छू लिया। वीर ने अपने हाथ की ओर देखा। जहां इनाया का स्पर्श हुआ था, वहां की खाल धीरे धीरे अपना रंग बदलकर धूसर और सख्त हो रही थी। उनकी त्वचा अब पत्थर की तरह कठोर महसूस होने लगी थी। इनाया की आवाज कांप उठी, मैंने कहा था न, मेरा अस्तित्व एक श्राप है। अब तुम धीरे धीरे पत्थर के बनते जाओगे। वीर ने अपने पत्थर होते हाथ को देखा और फिर इनाया के नकाबपोश चेहरे को।